हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ये देखिए ये जो चैप्टर है पूरा दो पार्ट में डिवाइड है। एक है पोटेंशियल वाला पार्ट, एक है कैपेसिटेंस वाला पार्ट। पोटेंशियल वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब जो इसके फर्दर जो आगे जो क्लासेस होंगी, जो लेक्चर्स होंगे, वो पूरा कैपेसिटेंस के ऊपर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है इसका टॉपिक है। तो पहले हम समझें व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, फिर इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसका सिंपल से मतलब क्या है, कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है वही उसकी कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है। कैपेसिटी का मतलब क्या है ना, जैसे हम जैसे बोलते हैं ना कि किसी में, जैसे आप कोई वर्कआउट कर रहे हो ना, आपकी कैपेसिटी कितना है, कितना जो है वजन आप उठा सकते हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं तो कितनी देर तक, कितनी दूर तक आप रनिंग कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे ही जो अलग अलग कंडक्टर हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटी है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। देखिए जो कोई भी कंडक्टर है वो चार्ज किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो कंडक्टर है, जैसे कोई एक बॉल हो गया या कोई एक रॉड हो गया कंडक्टर, उसमें कितना चार्ज आ सकता है ये उसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, तो देखिए अगर कोई भी कंडक्टर को आप चार्ज देंगे, ठीक है, यदि उसका चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। चार्ज उसका कम करेंगे तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो चार्ज और पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन होता है हमेशा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, चार्ज Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी चार्ज जो है पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आ जाता है C, और ये जो C है यही आपका कहलाता है कैपेसिटेंस। दिस इज कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये जो है एक कांस्टेंट होता है, अलग अलग तरह के कैपेसिटर होंगे, उसके अलग अलग उनकी कैपेसिटी होगी, और ये रिलेशन है। यदि इसको हम इस तरीके से लिखें, C विल बी इक्वल टू Q बाय V, यानी कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूले से इसको हम फिर से हम डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को। तो इसकी नई डेफिनेशन अगर आप लिखें, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। मतलब कितना चार्ज आप देंगे एक कंडक्टर में, मान लीजिए कंडक्टर में एक स्फेरिकल बॉल बना रहा हूँ, इसमें हम कितना चार्ज दें कि जो पोटेंशियल है डेल्टा V जो हो जाए चेंज इन पोटेंशियल 1, यानी इंक्रीज इन पोटेंशियल 1 यूनिट हो जाए, वही इस जो है कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको कैपेसिटेंस का मतलब। अब फर्दर इसकी जो यूनिट होती है ये फैराडे होती है, इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़्यादातर केस में हम माइक्रो फैराडे जो है कैपेसिटर की जो है यूनिट यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत 1 फैराडे बहुत बड़ी वैल्यू होती है कैपेसिटर के हिसाब से। माइक्रो फैराडे या पीको फैराडे हम यूज़ करते हैं। तो अब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको वो वैल्यूज़ दिखेंगी। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ये जो कैपेसिटर, तो हम कैपेसिटेंस बता दिया कि ये कांस्टेंट है, तो लेकिन ये जो है अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड भी करता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, साइज पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने ये स्फेरिकल बॉल की बात बनाई, तो इसमें कुछ चार्ज आ सकता है। यदि एक बड़ा स्फेरिकल बॉल बना दूं मैं, तो इसका साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा चार्जेस आ सकते हैं। तो ज़्यादा साइज तो ज़्यादा चार्ज, यानी ज़्यादा कैपेसिटी। तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस, ठीक है। दूसरा इसमें बोला शेप, शेप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं है कंडक्टर हमारे पास बॉल के या स्पेयर का शेप का हो, ऐसा हो सकता है एक प्लेट के शेप का हो, तो उससे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं। हो सकता है एक सिलेंडर के फॉर्म में हो तो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन सकता है। तो अलग अलग जो है शेप बन सकता है, और अलग अलग शेप वाले जो कंडक्टर होंगे उनका कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा, वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब वो किस तरीके से डिपेंड करेगा अभी हम आगे डेरिवेशन देखेंगे। अलग अलग तरह के जो कंडक्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे स्पेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। ये सारे कैपेसिटर को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, जो उसके आसपास का जो मीडियम है उसका नेचर कैसा है, क्या वो वैक्यूम है या वहाँ एयर है या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उस पर भी जो है कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो यही है सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर
इन इट्स नेबरहुड, यानी अगर ये एक अकेला कंडक्टर है या इसके आजू बाजू कोई और भी कंडक्टर है, उसकी वजह से भी इसकी कैपेसिटी जो है चेंज होती है, कैपेसिटेंस में फर्क आ जाता है, बिकॉज पोटेंशियल में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर पे जो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। अब इसके बाद हम देखेंगे यदि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो उसका एक हम छोटा सा डेरिवेशन भी देखेंगे। तो देखिए अब हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये एक जो है एक कंडक्टर है जो कि स्फेरिकल शेप का है और इसको हमने चार्ज दिया है, और ये जो चार्ज है मान लेते हैं इसको हमने चार्ज दिया है Q, और ये यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो Q चार्ज है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली देखिए आउटवर्ड होगा। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी मान सकते हैं कि दिस Q चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अगर सेंटर पे Q चार्ज कंसंट्रेटेड है तो उससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे ही रेडियली आउटवर्ड होगा। क्लियर है। अब देखिए अगर हम निकालना चाहें पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा अगर हमें पता करना है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि मान लो ये सारा का सारा चार्ज जो है इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और इस चार्ज के वजह से इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। ये स्फेरिकल जो कंडक्टर है इसका अगर हम मान ले रेडियस है r, ठीक है, तो अगर ये सारा का सारा चार्ज यहाँ कंसंट्रेटेड होगा तो r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वही इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा। तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये है पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें Q को अगर यहाँ मैं V के नीचे ले आऊँ तो V/Q इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 1/r हो जाएगा, और इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ Q/V लिखूँ अगर, और ये हो गया 4πε0 इंटू r, इस तरीके से लिख दिया। अब जो Q/V है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, यही फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q/V होता है। तो इस Q/V की जगह हम लिख सकते हैं सिंपली C। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर 4πε0 r, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें से देखिए 4π और ε0 तो ये तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी साइज पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा अगर साइज है तो ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो केवल ये r पर डिपेंड कर रहा है, r से ही जो है इस फर्क पड़ेगा इसके कैपेसिटेंस में। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब इस ये जो है 4πε0 है, अगर हमको पता है 1/4πε इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4πε विल बी इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसी एक्सप्रेशन में अगर ये वैल्यू हम रखें यहाँ पे तो C हो जाएगा r/9 इंटू 10⁹। तो ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इन केस वेयर द स्पेस अराउंड इट इज एयर और वैक्यूम। ठीक है, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। यदि स्फेरिकल कंडक्टर का न्यूमेरिकल आएगा तो किस तरीके का आएगा और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर। An isolated sphere has a capacitance of 50 picofarad। ये P मतलब पिको है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि एक कैपेसिटर है स्फेरिकल, उसका कैपेसिटेंस दिया है 50, पिको मतलब होता है 10⁻⁻12, तो 50 इंटू 10⁻⁻12 फैराड इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है। अब इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका हमको रेडियस नहीं दिया है, रेडियस निकालना है, बट इसका कैपेसिटेंस जो है ये वैल्यू इसकी दी हुई है। अब हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूला यूज करके रेडियस निकालेंगे। यहाँ कैपेसिटेंस नहीं निकालना है, रेडियस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, C इज इक्वल टू 4πε0 r। तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ r हो जाएगा सिंपली C/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹, और जो c है इसकी वैल्यू दी है 50 × 10⁻⁻12। तो बस ये सिंपली हो गया सॉल्व। 9 5 × 45 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, ये -2 हो जाएगा, नहीं हाँ 10 पावर -2, और इसको हम लिख सकते हैं 0.45 मीटर या 45 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये जो रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज 45 सेंटीमीटर हो गया, ये कंडक्टर जो है 45 सेंटीमीटर का है। तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया, रेडियस आ गया, अब निकालना है सेकेंड पार्ट में हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इज पोटेंशियल टू 10⁻⁴ वोल्ट, मतलब इसको हम कितना चार्ज दें। देखिए जैसे आप इसको चार्ज देंगे ना, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आएगा कि इसका जो पोटेंशियल है कितना हो जाएगा 10⁻⁴। इतना पोटेंशियल बनाने के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ा इस कैपेसिटर को, ये निकालना है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम सिंपली चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला होता है। C ऑलरेडी गिवन है, कैपेसिटेंस दैट इज 50 पिको यानी 50 × 10⁻⁻12, और पोटेंशियल दिया हुआ है 10⁻⁴, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 10⁻⁻7, ठीक है, 5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो ये आ गया चार्ज, यानी 5 × 10⁻⁻7 कूलम। देखिए इतने कम चार्ज देंगे तब भी जो है उसका पोटेंशियल कहाँ तक चला जाएगा, 10⁻⁴ तक चला जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है किसी कंडक्टर का, और स्पेरिकल अगर कैपेसिटर है तो आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।